आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं प्रीवियस ईयर के। आई हैव गॉट योर लेटर यस्टरडे एंड फेल्ट वेरी हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। यहाँ पे हमें इंडिकेटर दिख रहा है यस्टरडे, याद आ रहा होगा पास्ट इंडिफिनिट का रूल। और यहाँ पे क्या है? पास्ट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पास्ट इंडिफिनिट होना चाहिए। आई गॉट योर लेटर, इस पार्ट में क्या है? एरर है। समीर इज वर्किंग इन अ बैंक इन चेन्नई फॉर द पास्ट 5 years। सिंस या फॉर दिखे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होना चाहिए? यहाँ पे हैज बीन वर्किंग, इस पार्ट में क्या है? एरर है। आई वेंट टू सी द ताजमहल इन अ मूनलिट नाइट, चांदनी रात में। आई वेंट टू सी द ताजमहल इन अ मूनलिट नाइट। वेंट टू सी पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पार्ट में हमारा, इस सेंटेंस में हमारा कहीं एरर नहीं है, ये नो एरर। इफ आई वॉज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। इफ आई वेयर, याद आ रहा होगा, इस पार्ट में क्या है? एरर है। वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वेयर चिल्ड्रेन। ये सेंटेंस देखिए और ये सेंटेंस देखिए। यहाँ तो हमने बताया कि सिंस या फॉर दिखे तो परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। सिंस है यहाँ पे, उस हिसाब से तो ये ठीक है, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर। बट ये आप खुद सोचिए, नोइंग, हम एक दूसरे को जान रहे हैं कि जानते हैं। कुछ कुछ चीजें जो है वो हमेशा कंटिन्यू नहीं रहती, कुछ कुछ वर्ब्स को जो है हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग वर्ब्स में पढ़ेंगे। इसीलिए ये क्या होना चाहिए? ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? वी हैव नोन ईच अदर सिंस वी वेयर चिल्ड्रेन, हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। इसलिए इस पार्ट में क्या है? एरर है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे जो है एसएससी सीजीएल के टायर 1 में 2013 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। वी हैव मेड प्लान्स टू गो वेरी रिसेंटली टू दिल्ली एंड आगरा। वी हैव मेड प्लान्स टू गो वेरी रिसेंटली टू दिल्ली एंड आगरा। थोड़ा पढ़िए एक बार सेंटेंस को, थोड़ा सोचिए, कहीं कुछ एरर दिख रहा है क्या? हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस क्या है हमारा? नो एरर। मनीष सेड दैट ही इज बिजी देन, ये हमारा नरेशन का पार्ट आ गया। क्या है कि ग्रामर की सारी टॉपिक्स क्या है? वो इंटरकनेक्टेड है, तो एक चैप्टर में दूसरा चैप्टर का इन्फ्लुएंस जो है कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। मनीष सेड दैट ही इज बिजी देन, हम लोग पढ़ेंगे वहां पे कि जब यहाँ पास्ट टेंस रहेगा तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? हमको पास्ट टेंस होना चाहिए। देन दिख रहा है मेरे को, ये नाउ का पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मनीष सेड दैट ही वॉज बिजी देन, यहाँ पे क्या है? एरर है। इफ आई हैड गॉन टू मुंबई आई वुड श्योरली ब्रिंग योर बुक्स, याद आ रहा होगा, इफ के साथ हैड हो तो यहाँ पे वुड हैव होना चाहिए था, तो इस पार्ट में क्या है? एरर है। आई वुड हैव, इस लाइन को यहाँ होना चाहिए था, पूरे इस पार्ट में ही एरर है। आई वुड हैव श्योरली ब्रॉट योर बुक्स, वुड हैव श्योरली ब्रॉट योर बुक्स, वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस पार्ट में क्या है? एरर है। बिलीव मी आई एम बिलीविंग व्हाट एवर यू हैव सेड, बिलीव जैसे नो था वैसे ही बिलीव है, यहाँ पे भी बिलीव मी आई बिलीव व्हाट एवर यू हैव सेड, विश्वास कर रहा हूं, इसको भी जो है हम लोग आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, इस पार्ट में क्या है? एरर है। बिलीव मी आई बिलीव व्हाट एवर यू हैव सेड, ऐसा होना चाहिए। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, ठीक है, तुम हमेशा ये मिस्टेक करते हो। यू ऑलवेज डू दिस मिस्टेक या फिर यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, दोनों क्या है हमारा? ये सही है, इसमें हमारा कोई एरर नहीं है। अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास, याद आ रहा होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास, अनलेस यू स्टडी हार्ड, ठीक है, विल नहीं होगा यहाँ पे, इस पार्ट में क्या है? एरर है। द कार ब्रोक डाउन व्हेन ही वाज ऑन हिज वे टू वर्क, द कार ब्रोक डाउन व्हेन ही वाज ऑन हिज वे टू वर्क, देखिए तो कहीं कुछ एरर दिख रहा है क्या आपको?
मुझे तो कहीं कोई एरर नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, जब वो काम में जा रहा था, रास्ते में था, तो उसकी गाड़ी खराब हो गई। द कार ब्रोक डाउन व्हेन ही वाज ऑन हिज वे टू वर्क। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, ऑन हिज वे। डू यू वांटेड टू डिस्कस दिस प्रोजेक्ट टुडे और कैन वी डू इट टुमारो? याद होगा हमको, डू, डिड, डज, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या है, इनके साथ भाव का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो डू यू वांट, इस पार्ट में क्या है, एरर है। People find it difficult to understand him as he don't speak clearly. People find it difficult to understand him as he don't speak clearly. ठीक है, People find it difficult, फिर से एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं आप लोग पकड़ पा रहे हैं कि नहीं इसमें एरर। People find it difficult to understand him as he don't speak clearly. सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, वर्ब में एस या ईएस लगता है। यहाँ पे डोंट है, यहाँ पे डजंट होना चाहिए, इस पार्ट में क्या है, एरर है। एज ही डजंट स्पीक क्लियरली। एज सुन एज आई गेटिंग माई सैलरी आई स्पेंट ऑल माई मनी। देख के लग रहा है गलत है, गेटिंग। एज सुन एज आई गॉट माई सैलरी आई स्पेंट ऑल माई मनी। जैसे ही मेरे को सैलरी मिला, मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया। इस पार्ट में क्या है, एरर है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ टाइगर विच स्ट्रेड इनटू अ सिटी in search of food. Once upon a time, there lived a tiger which strayed into a city. Lived a tiger which strayed होना चाहिए यहाँ पे, इस पार्ट में क्या है, हमारा एरर है। Strayed, ed होना चाहिए इसमें। When we reached the shops, we find that they were all closed. यहाँ पे सब पास्ट की बात हो रही है, बीच में ये प्रेजेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे फाउंड होना चाहिए, इस पार्ट में क्या है, एरर है। We found that they were all closed. The families are living in Gulmohar Park for the last 2 decades. Have been living, क्या होना चाहिए यहाँ पे, have been living, perfect continuous. The vaccine when hit the Indian market is dosed by controversy. अच्छा, hit का तीनों फॉर्म क्या है, सेम होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हिट हिट हिट, जैसे हिट, पुट, ठीक है। तो ये द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डॉस्ड बाय कंट्रोवर्सी, ये पास की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए। इस पार्ट में क्या है, हमारा एरर है। दिस द कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम इमेमोरियल। द कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, सैकड़ों सालों से। ये जो प्रथा है वो सैकड़ों सालों से क्या है, चली आ रही है। द कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम इमेमोरियल, इस पार्ट में क्या है, हमारा एरर है। द कस्टम हैज कम डाउन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल होना चाहिए था। ठीक है, ये क्वेश्चन को संभाल कर रखिएगा, ये एग्जाम में आपको फंसा सकती है। दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लीव्स फॉर दिल्ली होना चाहिए यहाँ पे, मतलब ये उसके दिल्ली जाने के पहले उस लेटर क्या है, उसके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, बिफोर ही लीव्स फॉर दिल्ली। आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वॉज यंग। पता है हमको विश क्या है, पास के कुछ बात को, मतलब काश मैं ऐसा कर पाता। आई विश आई हैड लर्न। ठीक है, इस पार्ट में क्या है, एरर है, यहाँ पे इस पार्ट में एरर है। द मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल हैज बिकम टू मैकेनिकल एंड स्ट्रेसफुल। द मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल हैज बिकम टू मैकेनिकल एंड स्ट्रेसफुल। मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज, ठीक है, सिंगुलर। टू मैकेनिकल मतलब बहुत, टू मतलब बहुत ज़्यादा। अगर निगेटिव सेंस में कुछ यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे हम टी डबल और टू का यूज़ कर सकते हैं। टू मैकेनिकल एंड स्ट्रेसफुल, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फादर फॉर द पास्ट 2 आवर्स। 2 आवर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए फॉर, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फादर, ठीक है, इसमें भी
कोई एरर नहीं है। शी इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हर फ्रेंड्स। याद आ रहा होगा प्रेजेंट की हैबिट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एवरी डे दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, शी गोज एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हर फ्रेंड्स। इस पार्ट में क्या है, एरर है। इट इज हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस। हाई टाइम के साथ भाव का सेकेंड फॉर्म, दैट वी लेफ्ट दिस प्लेस। इस पार्ट में क्या है, हमारा एरर है। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम सिंस 2004। दिख रहा है हमको सिंस फॉर, तो यहाँ पे सिंस दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस पार्ट में क्या है, एरर है। शी हैज बीन प्रिपेयरिंग। इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947। कोई डेट मेंशन हो तो वहां पे हमको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना चाहिए, पास्ट के कोई डेट। 1947, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। इस पार्ट में क्या है, एरर है। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन। देखिए, आई हैव 3 चिल्ड्रेन और आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन, दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर हैव हो तो वहां पे पोजेशन का बात हो रहा है, और अगर एम हैविंग हो तो वहां पे कंज्यूम करने का बात हो रहा है। जैसे आई एम हैविंग माई लंच इन अ फ्यू मिनट्स, मतलब कुछ मिनटों के बाद मैं लंच करूंगा। तो कोई चीज़ को कंज्यूम करने के लिए हम एम हैविंग का यूज़ करते हैं, बट अगर कोई चीज़ हम पोजेस करते हैं तो वहाँ पे हम हैव का यूज़ करते हैं। तो ये 3 बच्चे मेरे हैं, इनको खाना नहीं है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई हैव 3 चिल्ड्रन। इस पार्ट में क्या है, एरर है। वी आर लिविंग फॉर केरला टुडे। वी आर लिविंग फॉर केरला टुडे। आज हम लोग केरला के लिए निकल रहे हैं। नियर फ्यूचर की बात हो रही है, आज ही निकल रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे हम कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो ये रहे टेंसेस के कुल 50 क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग वॉइस देखेंगे और उसके भी कुछ क्या, जितना हो सके उतना हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का, क्योंकि कोई भी चैप्टर हमको तभी क्लियर होता है जब उसका हम यूटिलाइजेशन समझ पाते हैं कि कौन सा रूल कैसे यूटिलाइज हो रहा है, कैसे एग्जाम में वो हमको फाइंड आउट करना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।